प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं बिहार चुनाव के बारे में और ख़ास करके एनडीए के बारे में जो हालात इस वक्त पैदा हो रहे हैं उनका कुछ आकलन संतोष मलिक जी का वो आपके सामने पेश करना चाहूँगा, आपके साथ साझा करना चाहूँगा। संतोष मलिक जी आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और ये इस किस्म का इस वक्त जैसे बिहार में चुनाव चल रहा है इसकी गहन जांच भी कर रही हैं, छानबीन कर रही हैं और देख रही हैं हालात वहाँ आए दिन कैसे कैसे बदल रहे हैं। तो अब जो हालात कुछ अचानक से बदले हैं एनडीए के बीच में, वो जो है संतोष मलिक जी ने आकलन किया है वो मैं आपके साथ साझा करूँगा। यानी प्रशांत किशोर हैं वहाँ पर, जो कि तकरीबन सभी पार्टियों के साथ जुड़ चुके हैं। पहले बीजेपी को जितवाया है, ऐसा ही कह रहे हैं कि उन्होंने जितवाया था चुनाव। जो वर्तमान केंद्र सरकार जब 2014 में चुनकर आई थी तो उसमें यही कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा हाथ था। उसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार का दामन थामा, पार्टी ज्वाइन की, कांग्रेस में भी गए, आम आदमी पार्टी में भी गए, तकरीबन हर जगह गए हैं। और इस वक्त उन्होंने अपनी पार्टी एक बना रखी है, जन सुराज। तो उन्होंने आरोप लगाया है, प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है, जो जेडीयू के मंत्री हैं अशोक चौधरी और नीतीश कुमार के, आप समझ लिए बिल्कुल खास हैं। नीतीश कुमार को वो अपने एक पिता समान समझते हैं, इनके बहुत ही निजी हैं, वो बहुत ही खास हैं। उनके ऊपर 200 करोड़ घोटाले का आरोप लगाया है पीके ने। अब ये लगने के बाद हड़कंप मचा हुआ है वहाँ पर। सच में अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से एनडीए की नैया पार लगनी बहुत मुश्किल का काम हो जाएगा, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप है, 200 करोड़ का आरोप है और नीतीश कुमार के खास है। नीतीश कुमार की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया है। या तो अगर ये झूठ है तो नीतीश कुमार को कंडेम करना चाहिए था। तो ना तो नीतीश कुमार की तरफ से इसका खंडन आया है, ना ही अशोक चौधरी की तरफ से कोई खंडन आया है। और प्रशांत किशोर ने पूरे आंकड़े पेश किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने, उसमें आंकड़े दिए हैं। तो ये अगर सच में ये साबित होता है कि यह है, वो भी ऐन चुनाव के वक्त, यानी चुनाव से ऐन पहले ही आया है, जबकि बिहार में चुनाव की घोषणा अब 30 सितंबर के बाद कभी भी हो सकती है, तो जल्द एकदम किनारे पर है। टोटल आप समझ लो 1 हफ्ता बचा है। ऐसे वक्त में इस किस्म की खबर आना, मुझे लगता है एनडीए की नैया पार लगनी बहुत मुश्किल का काम हो जाएगा। एक तो वोट चोरी के आरोप उन पर पहले ही लग रहे हैं, लगातार राहुल गांधी उनके ऊपर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, इंडिया गठबंधन पूरा लगा रहा है, विपक्ष पूरा एक मत है। यानी वोटों के बारे में जो धांधली हो रही है उसके बारे में पूरा विपक्ष एकजुट है। तो वो तो एक कमज़ोर हो ही रहा है एनडीए। और इसके ऊपर एक मंत्री, खुद मंत्री हैं बिहार सरकार में अशोक चौधरी, और मुख्यमंत्री के बहुत खासम खास हैं, उनके खिलाफ 200 करोड़ का अगर ये घपले का आरोप लगा है और अब तक कोई खंडन नहीं आया, इसका मतलब देखो, खंडन नहीं आया इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम है, मैंने तो देखा नहीं है। खंडन नहीं आया है इसका मतलब है कि शायद ये बात सच हो सकती है। अगर सच होगी तो एनडीए की नैया पार लगनी बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि या तो ये नॉर्मल भी कोई होते, विधायक वगैरह थे, चलो शायद उतना गंभीर नहीं लेते। एक तो मंत्री हैं, दूसरा नीतीश कुमार के खास है, मुख्यमंत्री के खास हैं। तो ऐसे पर आरोप लगने का मतलब है जो एक किस्म से इनडायरेक्ट आरोप नीतीश कुमार पर ही है। तो अब ये इसका क्या रंग बदलता है, उधर नीतीश कुमार पहले ही थोड़ा असमंजस में है, क्योंकि एनडीए उनको बराबर जो हक समझ रहे थे, वो जो उनको उम्मीदें थी वो उनको मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। वो अपना क्या रंग दिखाएंगे इन वक्त पर ही नहीं, लेकिन इससे नीतीश कुमार भी कमज़ोर जरूर हुए हैं। 200 करोड़ का उनके ऊपर घोटाला, और मुझे ये लगने, देखिए हो सकता है झूठा हो, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन क्योंकि बीजेपी भी चाहेगी कि किसी तरह नीतीश को कमज़ोर किया जाए किसी न किसी और तरीके से, तो हो सकता है ये चाल भी हो सकती है। लेकिन अगर चाल होती तो कोई खंडन आता, कोई बयान आता, प्रशांत किशोर के खिलाफ कोई बयान आया नहीं इनका। तो इससे लग रहा है कि ये बात अगर सच है तो एनडीए की राह बहुत मुश्किल होने जा रही है, एनडीए की डगर बहुत मुश्किल हो जाएगी। और ख़ास करके नीतीश कुमार का भी एनडीए में वो दबाव नहीं बना पाएंगे। अब तक जो दबाव बना रहे थे उनको सीएम फेस अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है और शायद करेंगे भी नहीं, तो वो जो दबाव बना रहे थे उनका दबाव में अब कमी ज़रूर आएगी। तो नीतीश कुमार के लिए मामला ज़्यादा गंभीर है। एनडीए का तो है ही है, लेकिन क्योंकि ये जेडीयू का है तो इसलिए बीजेपी हो सकता है ये भी कर रही हो कि इनको कमज़ोर अगर ये हो गए तो ये अपना हक नहीं जताएंगे सीएम फेस का। तो ये एक गंभीर अचानक से एक खुलासा हुआ है। अब देखते हैं अगले और 1-2 दिन में क्या डेवलपमेंट होता है, क्या इनकी तरफ से कोई बयान आता है जेडीयू की तरफ से
मुख्यमंत्री या अशोक चौधरी का कोई बयान आता है या नहीं आता है, या प्रशांत किशोर इसको और आगे कितना बढ़ाते हैं, क्या कोई शिकायत दर्ज कराएंगे, ये अभी देखना बाकी है। कोई कंप्लेंट वम्प्लेंट होगी, FIR होगी या नहीं होगी, अगले 1-2 दिन में शायद कुछ इसका अलग से डेवलपमेंट पता लगेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।